अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल और आज हमारी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नंबर 3 है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी इससे पहले वाली 2 क्लासेस नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी तक ड्रॉ करना नहीं सीखी है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरी पहले वो वीडियो देखें और आप लोग होमवर्क करें। ठीक है, आप कुछ सीखें, बनाएं, फिर इसके बाद अब आप आगे वाली क्लास में मूव करें। ठीक है, अब जो हमारी आज की क्लास है उसके अंदर हम जो पैटर्न लर्न करने वाले हैं वो 2 पैटर्न है। ठीक है, एक का नाम है फॉलिंग वेज और एक का नाम है राइजिंग वेज। दोनों पैटर्न 2 मुख्तलिफ मार्केट्स की जो है हमें इतला देता है। जो एक फॉलिंग वेज है वो हमें बताता है कि मार्केट जो है अब वो बहुत जल्द ऊपर आने वाली है। वो एक बुलिश इंडिकेटर है। बुलिश के माने मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं, जब मार्केट ऊपर आती है तो उसको हम कहते हैं बुलिश, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है कि बुल की जो फितरत होती है वो हमेशा अपने सिंग मार के किसी को मारते तो हमेशा अपना सिंग मारता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि जब मार्केट पंप होती है तो बुल्स ने अपना पैसा मारा तो मार्केट ऊपर गई। और जब राइजिंग वेज बनता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो अब गिरने वाला है। ठीक है, राइजिंग वेज को हम कहते हैं एक तरीके से बेयरिश साइन, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे बेयर मार्केट। बेयर मार्केट मतलब ये होती है, इसके पीछे फितरत ये है, इसके पीछे जो एग्जाम्पल है, साइंस ये है कि बेयर जो है वो जब भी किसी को मारते हैं तो अपने पंजे से नीचे की तरफ मारता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो अपना पैसा नीचे की तरफ फेंकते हैं तो बेयर मार्केट आती है। तो बुल मार्केट इसको कहते हैं, बेयर मार्केट इसको कहते हैं। काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो मैंने कहा कि आप लोग इसके पीछे की साइंस जो है वो पहले बता दूं, फिर हम वीडियो की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज की पहले मैं आपको बता के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके के ट्रायंगल के अंदर बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन देखें इस तरीके की हो सकती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये प्राइस है हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, रियल चार्ट के अंदर करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। एंड तक देखना वीडियो को, इसलिए कह रहा हूँ। और पूरा कोर्स आने वाला है वगैरह वगैरह। इंस्टाग्राम पे छोटी मोटी क्लिप्स आएंगी तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो याद से। तो अब जैसे एक मार्केट है वो चल रही है, ठीक है, किसी कॉइन की प्राइस है, वो आई पंप होके अब वो ऐसा इसका इसके अंदर देखो लड़ रही है। अब ये जो नीचे का जो एरिया है ना, नीचे वाली लाइन, ठीक है, यह है हमारे पास जो है इसकी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, ये जो लाइन है ये सपोर्ट बन जाती है और ये रेजिस्टेंस बन जाती है। मैं आपको इन एरियाज को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनके 4 जो इनकी वो कर देता हूँ पिक्सल्स, ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाए। ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है ये हमारे पास बन जाती है सपोर्ट में। इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप बहुत ही इजीली समझ पाओ। ठीक है, ये जो एरिया ये सपोर्ट है, ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता तो आप वापस देख लेना वीडियो को। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मिलेगी ऊपर से, नीचे से हमें सपोर्ट मिलेगी। देखो नीचे से हमें सपोर्ट मिली, इसका जो शेप होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। नीचे से सपोर्ट मिलेगी, ऊपर से रेजिस्टेंस। जब 2 दफा ऊपर से रेजिस्टेंस मिल जाए और 2 दफा नीचे से सपोर्ट मिल जाए ना, तो अब आपने पता लगा लेना कि अब अगर मार्केट गिरेगी तो उसकी सपोर्ट ये वाली लाइन है ना। तो आपने क्या किया, मैं आपको वापस एक तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की और आपने देखा कि दूसरी रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिली है, रिजेक्शन कहाँ पे मिली है, दूसरी रिजेक्शन आपको इस लाइन पे मिली है। तो आपने यहाँ से सीधी एक लाइन खींच दी। ठीक है, फिर आपने देखा कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिली है, यहाँ से हमें सपोर्ट मिली है, फिर हमें दूसरी सपोर्ट कहाँ से मिली, यहाँ से मिली है। तो आपने इसी के दायरे में एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसको कहते हैं हम फॉलिंग वेज, जिसका मुंह ऐसा होता है कि चिड़िया की जो चोंच, मतलब तो कौवे की जो चोंच होती है, ठीक है, वो नीचे की तरफ होती है। अगर आप लोगों ने मून नेट देखी, उसके अंदर एक करेक्टर होता है कोनशू, उसकी जो वो होती है आगे की मुंह जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। जब वो नीचे की तरफ होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक बुल रन की निशानी है। तो अब हमने रेजिस्टेंस का अंदाजा लगा लिया, हमें सपोर्ट पता चल गई कि ये वाला एरिया है। मैक्सिमम यहाँ पे 3 से 4 टच होते हैं नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ 3 से 4 टच होते हैं। 3 दफा सपोर्ट ले ली, अब चांसेस होते हैं कि ये इस चीज को ब्रेक करेगा। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोजिंग वगैरह सब कुछ मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो के अंदर बताया था। ऊपर हुई इसकी क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद ये वापस भी नीचे आ सकता है। ठीक है, वापस अंदर आ गया। अगर ये क्लोजिंग के बाद वापस अंदर आ जाएगा तो इसको हम कहते हैं फेक आउट, मतलब लोगों को पागल बनाया गया। लेकिन ब्रेकआउट का अंदाजा हमें कैसे लगाना है, ऊपर हुआ, क्लोजिंग हुई, ठीक है, फिर वो कोई भी चार्ट आप देख लो, 1 डे का है, 4 आवर का है, 1 आवर का। अगर 1 आवर के चार्ट में ऊपर क्लोजिंग हुई है और फॉलिंग वेज बन रहा है तो समझ लो छोटा पंप आएगा। 4 आवर के चार्ट के अंदर फॉलिंग वेज बन रहा है तो समझ लो एक मीडियम पंप आएगा। 1 डे के चार्ट के अंदर एक बड़ा सा फॉलिंग वेज बन रहा है तो समझो बड़ा पंप आएगा। वीकली चार्ट के अंदर एक फॉलिंग वेज बन रहा है तो समझ लो बहुत बड़ा पंप आएगा। मंथली चार्ट के अंदर बन रहा है तो समझ लो बहुत ही बड़ा पंप जो है उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट्स, अगर वीकली सपोर्ट है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, मंथली सपोर्ट है तो वो उससे भी ज्यादा मजबूत होगी, डेली सपोर्ट है तो वो भी मजबूत होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वीकली और मंथली से ज्यादा नहीं होगी। 4 आवर की जो सपोर्ट होगी वो 1 डे वाली सपोर्ट से कमजोर होगी, और जो 1 मिनट 3 मिनट की सपोर्ट्स होती है उनका कोई मैार नहीं होता। तो टाइम फ्रेम्स इस तरीके से हमारे पास मैटर करते हैं। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है। ऊपर हुआ ब्रेकआउट, 4 आवर की कैंडल हुई क्लोज। ठीक है, कैंडल क्लोज के बाद दूसरी कैंडल ओपन होती है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, और मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब हम रेजिस्टेंस को तोड़ लेते हैं
तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो दुश्मन है वो दोस्त बन चुका है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट की तरह वर्क करेगी, इसको चेक करेगा कि हाँ ये हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद यहाँ से पंप होगा। तो जब पंप होगा तब आपने बाइंग करनी है, और बाइंग के आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो इसकी पहली रिजेक्शन, सबसे पहले ये जो इसका टारगेट है लास्ट टारगेट होगा, ठीक है, पहली रिजेक्शन और ये सेकंड रिजेक्शन। फिर आप देख लो कितनी रिजेक्शन हमें इसके अंदर मिली है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपके जो होंगे वो सेलिंग टारगेट्स होंगे, मतलब ये TP1 होगी, ये TP2 होगी, जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको मेंशन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको फॉलिंग वेज जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये एवेक्स का 4 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे आप देख लोगे तो जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई थी एक्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे बनी है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे इसको गौर से देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, इसको मैं कंप्लीट बना देता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल बिगिनर थे तो आप लोगों को बहुत ही ईजिली इन चीज़ों की समझ लग जाए, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां आप करते हो फॉलिंग वेज बनाते हो, क्या क्या नहीं करें। देखो जो चीज़ अभी हमने पढ़ी एक्जैक्टली उसी तरह का नक्शा जो यहाँ पे बन रहा है, मैंने खुद बनाई है, बनी भी नहीं होंगी, आपको बनानी पड़ेगी कि अगर पहले रिएक्शन यहाँ से मिली है, दूसरी तो तीसरी हमें फिर यहीं से मिलेगी, और देखो यहीं से मिली सपोर्ट हमें यहाँ से मिल रही है पहली, ठीक है, दूसरी यहाँ से मिली है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सपोर्ट निकाली, देखो यहाँ तक सपोर्ट थी हमारे पास, हमने कहा अब तीसरी सपोर्ट हम इसी लाइन में हमें कहीं मिलेगी, तो हम नीचे ले गए, सपोर्ट देखो वही मिल रही है, ठीक है। क्या हुआ, तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है, थोड़ा क्लोजिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुई, इसके बाद पहला टारगेट जो होगा वो हमारा ये वाला एरिया बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन थी, पहला टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला एरिया बन जाएगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला एरिया जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज की मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी गूगल के अंदर इमेजेस भी दिखा देता हूँ, एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न की। यहाँ पे आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत सारी इसकी फॉलिंग वेज की जो होगी वो एग्जांपल इमेजेस मिल जाएंगी। सबसे पहली एग्जांपल इमेज ये है जो कि अभी चीज़ मैंने आपको समझाई एक्जैक्टली वही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा है, ठीक है, ये देखें इस तरीके से बना, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, पंप उतना ही हुआ, आपको पूरी एग्जांपल के साथ इन्होंने जो यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज की एग्जांपल आपको दिख गई, यहाँ पे फॉलिंग वेज की देखो कैंडल क्लोजिंग हुई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रेकआउट कंफर्म ऑन अ क्लोज अबव रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, देन यहाँ पे बाय रिटेस्ट ऑफ फॉर्मर रेजिस्टेंस एक्टिंग एज न्यू सपोर्ट, यहाँ पे ये जो होगी रेजिस्टेंस जो होगी अब वो सपोर्ट बन गई है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। सो आई होप ये देख लो, एक और देख लो, ठीक है, फॉलिंग वेज इस तरीके से बनता है पूरी। यार मैंने आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, कोई शायद आपको नहीं बता रहा होगा, और जो लोग ये बेच रहे हैं यूडेमी पे लोगों के 100 150 $150 के कोर्सेज हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब फ्री में लर्न करें, फिर बाद में आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपकी खुद की मर्जी है। तो ये थी हमारे पास जो एग्जांपल थी वो फॉलिंग इमेज की थी। अब लोग क्या गलतियां करते हैं अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, देखो फॉलिंग वेज जो होता है ना वो या तो इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से कभी नहीं बनेगा, देखो इस तरीके से कभी भी नहीं बनेगा, दो पैरेलल लाइंस जो होंगी वो डाउन ट्रेंड की तरफ, ये होता है डाउन ट्रेंड, ये फॉलिंग वेज नहीं होता। लाइन जरा सी हो गई ये बन गया हमारे पास फॉलिंग वेज, ये हो गई ये फॉलिंग वेज नहीं है, ये अंदर हो गई फॉलिंग वेज है, ये ऊपर हो गया ये भी फॉलिंग वेज नहीं है, यूं हो गई ये फॉलिंग वेज है, ये फॉलिंग वेज है, ठीक है, ये फॉलिंग वेज बन गया, ये परफेक्ट फॉलिंग वेज होता है, वरना ज्यादातर फॉलिंग वेज यूं ही बनता है, ठीक है, ये फॉलिंग वेज बन गया, यू भी बन सकता है थोड़ा सा, लेकिन यू नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट दोनों लाइन का साइज पैरेलल होना चाहिए, ये होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये फॉलिंग वेज नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो ख्याल रखना है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हमारे राइजिंग वेज पैटर्न की तरफ, ठीक है। अब राइजिंग वेज जो होता है वो इसका अपोजिट होता है, ठीक है, बिल्कुल। फॉलिंग वेज जो था वो एक बुलिश पैटर्न था जिसके अंदर हमने देखा कि मार्केट पंप करती है, लेकिन जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट डंप करती है, और वो किस तरीके से करती है आइए देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पहले जो इस तरीके से सपोर्ट लाइन मिली थी अब वो लाइन हमारे पास यूं चलेगी, ठीक है, मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रही होगी और यूं चल रही होगी, यूं नहीं, ये देखो ये भी कभी भी इस तरीके से नहीं होगा, देखो ये भी कभी इस तरीके से नहीं होगा, ये अप ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है, यूं अगर हो गया तो ये राइजिंग वेज बन गया आपके पास, ठीक है, ट्राइंगल टाइप का ऊपर से बन रहा है, मुड़ गया है थोड़ा सा, तो ये आपके पास आपका राइजिंग वेज जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका जो कॉइन होगा, ये कोई भी कॉइन का प्राइस खोल लो, वो आया इसके अंदर चल रहा है, ठीक है, चल रही है मार्केट, यहाँ से हमें मिली पहली रेजिस्टेंस, यहाँ से हमें मिली अप ट्रेंड की सपोर्ट, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, जो पहले आया ना जो कि मार्केट को ऐसे तो ऊपर की तरफ लेके जा रही है, यहाँ से मिलेगी हमें रेजिस्टेंस, यहाँ से मिलेगी हमें सपोर्ट, यहाँ से मिलेगी हमें रेजिस्टेंस, देख बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा काम। तो अब आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो यहाँ तक हो सकती है, लेकिन क्या होगा, ये जो पैटर्न होता है वो ये एक बियरिश पैटर्न होता है, तो इसका होता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, इसका भी फेक आउट हो सकता है, नीचे आया ऊपर चले गई, फेक आउट हो गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो फेक आउट में ब्रेक डाउन में कंफर्मेशन बता देता हूँ, नीचे गई 4 आवर का चार्ट है, कैंडल यहाँ पे हो गई क्लोज, कैंडल क्लोज होने के बाद जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन चुकी है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद यहाँ से डंप होगा, डंप के जो टारगेट्स होंगे वो आपकी जो पहली रिजेक्शन जो सपोर्ट बनी थी, जो आपका यहाँ पे लोअर हाई बना था, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, आपका जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये बन जाएगा, और फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से जो होंगे वो डंप जो होंगे, सॉरी मैंने गलत चीज़ यहाँ पे पकड़ ली, गलत टूल, यहाँ पे ब्रश टूल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है,
ये होगा पहला टारगेट अचीव होगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट अचीव होगा। अब इसकी एग्जांपल भी मैं जिस तरह एवेक्स की मैंने आपको उस तरह दिखाई थी, अब मैं यहाँ पर आपकी इसकी एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ। अब ये फॉलिंग वेज था, इसी के बाद यहाँ पे हमारे पास एक राइजिंग वेज जो था वो यहाँ पे बना था। मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको वापस से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली और यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली, ठीक है। अब आपने कहा कि तीसरी सपोर्ट जो होगी वो इसी लाइन के अंदर होगी, तो देखो हाँ तीसरी सपोर्ट हमें इसी लाइन के अंदर मिली, तो ये अप ट्रेंड है। और आपने देखा कि यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली। तो अब आप थोड़ा आगे ले जाते हो, ये दो रेजिस्टेंस तक आप लेके गए, आपने कहा तीसरा टॉप भी शायद यहीं तक होगा, तो देखो यहीं तक होगा। राइजिंग वेज जिस तरीके से बन सकता है, यूं नहीं हो सकता था, ठीक है, ये यूं होगा तो ये अप ट्रेंड हो जाएगा, ये यूं हुआ थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में मुड़ा तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बन गया राइजिंग वेज पैटर्न। इसको मैं कंप्लीट पैटर्न अगर तरीके से सांचे में डाल दूं पूरे तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। ये देख लो बन गया हमारे पास, जो चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई एग्जैक्टली वही चीज बनी। राइजिंग वेज जो होता है वो एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, देखो ब्रेक डाउन हुआ, इसके बाद जो चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे होगी जो होगी कंफर्मेशन होगी यहाँ पे हमारे पास रिक्लेम होने से, रिट्रेसमेंट से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद हुई यहाँ पे कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज के बाद यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ से जो सपोर्ट थी उसको रेजिस्टेंस टेस्ट किया। जो हमारा पहला टारगेट था वो हमारे पास ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट थी, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास इस एरिया में थी। ये टारगेट हमारा सेकंड टारगेट था, और जो लास्ट टारगेट था वो हमारा ये वाला टारगेट था। अब आप चाहो तो लोग फॉलिंग वेज, देखो जो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका काम होता है ज्यादातर बुलिश चीजों को सीखना, लेकिन राइजिंग वेज के जरिए आपको पता चल जाएगा कि मार्केट डंप होने वाली है। या जो लोग यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे पहली क्लोज कर दो, यहाँ पे सेकंड क्लोज कर दो। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज की भी मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है वो तस्वीर जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसानी जो है वो चीज यहाँ पे समझ आ जाए। जो चीज मैं आपको समझाता हूँ उस चीज की मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो जरूर दिखाऊंगा। राइजिंग वेज पैटर्न देखो इस तरीके से बनता है, ठीक है। फॉलिंग वेज हमारे पास इस तरीके से बनता है, राइजिंग वेज हमारे पास इस तरीके से बनता है। ये दोनों भाई हैं, लेकिन जुड़वा भाई नहीं है, सौतेले भाई और एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। ये देख लो प्योर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख जाती है, मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड जाती है। अब देखो कभी भी है ना, ये यूं तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है, यूं तरीके से नहीं बनेगा, या यूं तरीके से बन गया तो राइजिंग वेज है, यूं नहीं होगा कभी भी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। या तो यूं हो सकती है, थोड़ी सी यूं हो सकती है, थोड़ी सी यूं हो सकती है, थोड़ी सी यूं भी हो सकती है, तो इसको भी आप राइजिंग वेज, कभी भी ये सीधी यूं नहीं बनेगी या यूं नहीं बनेगी, ठीक है। वो फिर दूसरा पैटर्न हो जाता है, उसको फिर हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल। लेकिन अभी वो चीज़ आपको आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, अभी उस चीज़ को आपको पढ़ने का फायदा नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, जो चीज़ें मैंने आपको जो है वो आज की वीडियो के अंदर सिखा दी। ये देख लो एक राइजिंग वेज की एग्जांपल देख लो, ठीक है, आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। ये देख लो राइजिंग वेज की एग्जांपल यार, सॉरी हाँ राइजिंग वेज की, ये देख लो राइजिंग वेज की, देखो नीचे हुआ ब्रेकआउट कंफर्म ऑन अ क्लोज बिलो सपोर्ट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई, और यहाँ पे आप जो होगी यहाँ पे अपनी जो होगी वो सेल कर सकते हो, ठीक है। ये दो डिफरेंस बिटवीन आ गई, ये राइजिंग वेज, ये राइजिंग, ये फॉलिंग वेज बन गया, ठीक है। हमारे पास दोनों इमेजेस यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास एक राइजिंग वेज है जो कि एक बेयरिश साइन है, और ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज है जो कि बुलिश साइन है। तो आई होप आपके जितने भी माइंड के अंदर डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये चीजें आप एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, इन चीजों को आप लिखो, इनकी आप डेली प्रैक्टिस करो, चार्ट्स को यहाँ पे एनालाइज करो, 1 आवर का चार्ट खोल लो, 4 आवर का खोल लो, 1 डे का खोल लो, उसके अंदर एनालाइज करो। और देखो जो चीज मैंने आपको पढ़ाई उस चीज के बाद मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल भी समझाई, और इन्हीं चीजों के डिपेंडेंट होकर मैं भी आपको सिग्नल जो होता है वो मार्केट के अंदर देता हूँ। साथ साथ आपको फंडामेंटल्स के बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल्स के लिए किन वेबसाइट्स के आपको कहाँ कहाँ एक्टिव रहना पड़ता है, क्या क्या चीज़ आपको करनी पड़ती है फंडामेंटल एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि मार्केट ज्यादातर न्यूज पे भी चलती है, ठीक है। 50% अगर यहाँ पे टेक्निकल्स में चलती है तो 50% यहाँ पे फंडामेंटल्स में भी चलती है। तो बस यही कुछ थी आज की वीडियो। बहुत जल्द क्लास नंबर 4 आएगी, उसके अंदर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल को कवर करेंगे इंशाल्लाह, और वो क्लास भी काफी ज्यादा अहम होने वाली है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।